हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 24 जनवरी 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो इसमें हमारी फर्स्ट न्यूज़ है करंट बैंकिंग अवेयरनेस। तो यहाँ बात हो रही है एडा एंड आईओबी की। ठीक है, एडा क्या है? इट इज एन इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, इसने इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है, दोनों ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है। एमओयू क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कोलैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो अगर हम मेरेडा की बात करें तो इसकी जो ये कब बना था, पहली बात ये बना था 1987 में। और इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? प्रदीप कुमार दास। नेक्स्ट हमारा न्यूज है एलआईसी के बारे में। एलआईसी ने लॉन्च किया है जीवन धारा सेकंड प्लान। ठीक है, और जिसमें कि जो मिनिमम एंट्री है, यानी कि आप इस प्लान को ले सकते हैं अगर आपकी एज 20 ईयर्स है तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। ठीक है, और इसकी रेंज क्या है? 20 एज है आपकी, और ये कब तक ले सकते हैं आप? अगर आप 80 साल तक के हैं या 65 ईयर्स तक ही इसको ले सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें, ये जो प्लान है जीवन धारा सेकंड प्लान, ये क्या है? ये बेसिकली एक एन्युटी प्लान है जो कि एलआईसी ऑफर कर रही है, जिसका काम ये होगा कि पोस्ट रिटायरमेंट यानी कि रिटायरमेंट के बाद अपनी फाइनेंशियल नीड्स का, रिटायरमेंट के बाद जो भी पैसा आएगा आप उसको इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको गारंटीज रेट मिलेंगे इसमें। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हैं, यानी कितने ईयर का प्लान ले रहे हैं या प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसमें रहेगा। नेक्स्ट न्यूज है हमारे डीबीएस बैंक की। डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने स्टार्टअप तमिलनाडु, ठीक है, दोनों ने मिलके टाई अप किया है जिससे कि तमिलनाडु में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सके। इनका एम क्या है? ये चाहते हैं कि 2026, ठीक है, 2026 तक हमारे यहाँ 10,000 नए स्टार्टअप्स खुल जाए। ठीक है, डीबीएस तमिलनाडु ने इसलिए डीबीएस बैंक से टाई अप किया है। इसका मतलब ये है कि तमिलनाडु में जितने भी स्टार्टअप्स खोले जाएंगे, जिन स्टार्टअप्स की यहाँ बात हो रही है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो उस केस में जो लोन या किसी को लोन वगैरह सैंक्शन कराना है तो वो डीबीएस बैंक करेगा। वहीं अगर अपन बात करें डीबीएस बैंक की, तो ये कब बना था? 1968 में। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है और इसके सीईओ हैं पीयूष गुप्ता। नेक्स्ट न्यूज है हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक स्कीम निकाली है, अ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, बेसिकली एक एफडी है जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए है, मतलब 360। ठीक है, इसका नाम है बॉब 360। ठीक है, तो इसमें क्या है? एक साल तक के लिए ये स्कीम। ठीक है, अगर आप एक साल तक की एफडी करते हैं तो आपको 7.6% का ब्याज मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, 60+ की कैटेगरी में अगर आप आते हैं, तो आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 8.1% मिलेगा। दूसरी चीज, इसमें अगर आप 2 करोड़ रुपए से कम का डिपॉजिट करते हैं ना, तब ही ये एप्लीकेबल है। अगर आप सपोज 5 करोड़ का अगर डिपॉजिट करते हैं तो ये स्कीम यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। अगला न्यूज है हमारा नेशनल अफेयर्स। देन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, इन्होंने एक थर्ड एस्टीमेट निकाला है कि इस चीज का हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स साग सब्जी की बात हो रही है। ठीक है, इसका एरिया कितना है, प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो इन्होंने एडवांस्ड एस्टीमेट दिया है। ठीक है, फाइनल एस्टीमेट देने से पहले इन्होंने इसका एडवांस, तीसरी बार इन्होंने एडवांस्ड एस्टीमेट दिया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से 2022-23 में कितना हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हुआ है? कितना हुआ है? 355.25 मिलियन टन्स। और कितने एरिया में हुआ है ये? 28.34 मिलियन हेक्टेयर्स। ठीक है, यहाँ पे फिगर्स याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा न्यू अपॉइंटमेंट्स। तो सुनील दहिया ये कौन बने हैं? डायरेक्टर एट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कौन से डिपार्टमेंट में बने हैं, तो ये प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट में बने हैं। तो ये कब बना था? 1965 में। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इस कंपनी की बात हो रही है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ठीक है, इसके सीएमडी कौन है? वर्तिका शुक्ला।
नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे डिफेंस एक्टिविटीज़, यानी कि डिफेंस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ रहेगी वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है एक ऑपरेशन जिसका नाम है सर्वशक्ति। ठीक है, सर्वशक्ति नाम का एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है इंडियन आर्मी ने टू एलिमिनेट टेररिस्ट, आतंकवादियों को हटाने के लिए। ठीक है, अगला न्यूज़ है हमारा एक्सरसाइज हुई है एक खंजर। जब भी एक्सरसाइज की बात आएगी तो हमें इसमें तीन चार चीज़ें पढ़नी रहेंगी कि एक्सरसाइज कौन सी थी, कौन सा एडिशन है, कौन सी कंट्री के बीच में हो रही है और कहाँ पर हो रही है, हमको इसमें पढ़नी है। तो एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज है खंजर, 11th एडिशन है इसका, और ये इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में हो रही है। कहाँ पर हो रही है ये? हिमाचल प्रदेश के बकलो। ये एक ट्रेनिंग स्कूल है, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल इन बकलो, हिमाचल प्रदेश। अब ये पहली बार कब हुई थी? 2011 में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज़। कैर्लोस सेंज, यहाँ बात हो रही है डकर रैली की। इन्होंने चौथी बार कंटिन्यू इसको जीता है। ये 61 ईयर्स के हैं और इनको एल मैटाडोर भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आईपीएल टाइटल की स्पॉन्सरशिप की। अगले 5 साल तक टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, टाटा कंपनी इसको स्पॉन्सर करेगी आईपीएल को। इससे पहले वीवो ये सब कर चुके हैं, तो इस बार टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड इसको 5 साल तक स्पॉन्सर करने वाली है आईपीएल को। कब से कब तक करने वाली है? 2024 से 2028 तक। अगला हम पढ़ते हैं इनॉग्रेशन न्यूज़। यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, ठीक है, इन्होंने 5 न्यू गैलरीज का उद्घाटन किया है। 5 नई गैलरीज का उद्घाटन किया है हैदराबाद के सलार जंग म्यूजियम में। अब ये जो यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी हैं, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? इनके पास मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल एंड टूरिज्म। अगला न्यूज़ है हमारा इनॉग्रेशन का। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश की सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बताई है। ठीक है, कौन सी बनाई है? उद्घाटन किया है इन्होंने, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो ये जो मूर्ति है ये किसकी है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जिन्होंने भारत का संविधान लिखा था, उनकी सबसे बड़ी, दुनिया में उनकी सबसे बड़ी मूर्ति बन गई है। तो ये जो स्टैचू है ये कहाँ पर है? स्वराज मैडन ग्रुप्स विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और इस स्टैचू का नाम क्या होगा? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। अगर हम इस मूर्ति की बात करें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जो मूर्ति बनी है, इसका जो उद्घाटन हुआ है, अगर इसकी बात करें तो इसको हम स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस भी कहते हैं। बाकी इसकी लंबाई कितनी है? 206 फीट की है ये। कहाँ पे इंस्टॉल्ड है? 81 फुट पेडेस्ट्रल। इसका जो बेस है वो 81 फुट का है। कितनी एरिया में फैली हुई है ये मूर्ति? 18.81 एकड़। ठीक है, कहाँ पर है? अंबेडकर स्मृति वनम अमरावती। ठीक है, किसने डिजाइन की है? मैसर्स डिजाइन एसोसिएट्स नोएडा। ठीक है, ये एक नोएडा की कंपनी है, इसने इसको डिजाइन किया। अब बात करते हैं बनाया किसने है? मैसर्स केपीसी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद। और इसको बनाने में कितना खर्चा आया था? 404.35 करोड़। ठीक है, अप्रोक्स 404 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें आया था। अगला न्यूज़ है हमारा अवार्ड्स एंड ओनर्स। तो यहाँ बात हो रही है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की। ठीक है, टोटल 19 बच्चों को ये अवार्ड दिया गया है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो बच्चे हैं वो कौन कौन से बच्चे हैं और ये कौन से स्टेट से आते हैं और ये किस सेक्टर के लिए, किस फील्ड के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो पहले हमारे आदित्य विजय ब्राह्मणे, ये महाराष्ट्र के हैं और इनको ब्रेवरी के लिए अवार्ड दिया गया है। अगली हमारी अनुष्का पाठक, ये यूपी से हैं, इनको आर्ट एंड कल्चर के लिए अवार्ड मिला है। नेक्स्ट हमारी अरिजीत बनर्जी, ये वेस्ट बंगाल से हैं, इनको भी आर्ट एंड कल्चर के लिए अवार्ड मिला है। अरमान उबरानी, ये छत्तीसगढ़ से हैं, इनको भी आर्ट एंड कल्चर के लिए मिला है। ठीक है, इस्फाक हामिद, ये जम्मू कश्मीर से हैं, इनको आर्ट एंड कल्चर के लिए अवार्ड दिया गया है। अगले हमारे मोहम्मद हुसैन, ये बिहार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एग्जाम में
इसका सेक्टर पूछेगा, फील्ड पूछेगा, कौन से फील्ड में अवार्ड मिला है इनको। साथ में ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। हमारी सुहानी चौहान, ये दिल्ली से हैं, इनको इनोवेशन के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है। नेक्स्ट आर्यन सिंह, ये राजस्थान से हैं, इनको साइंस एंड टेक में अवार्ड मिला है। और जहाँ पे ये एक एक है ना, जैसे ब्रेवरी है, इनोवेशन है, साइंस एंड टेक है, तो इनको तो याद करना ही है। ठीक है। अगला है हमारा अवनीश तिवारी, ये मध्य प्रदेश से हैं, इनको सोशल जस्टिस के लिए मिला है। आदित्य यादव फ्रॉम यूपी, इनको स्पोर्ट्स के लिए मिला है अवार्ड। आर सूर्य प्रसाद, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं ये, इनको स्पोर्ट्स के लिए मिला है। न्यूज है हमारा बुक्स एंड ऑथर्स, कौन सी बुक लिखी गई है। आसाम, बुक का नाम है आसाम्स ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन। ठीक है। किसने लिखी है ये, अरूप कुमार दत्ता। और रिलीज किसने की है, अमित शाह ने। ठीक है। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने ये रिलीज की है। अगला न्यूज है हमारा 19th नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स रेजिंग डे, ये कब मनाया जाता है, 19 जनवरी को। और ये 19th एडिशन है और ये 2006 में सबसे पहली बार मनाया गया था। अगला है हमारा पराक्रम दिवस 2024, ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। इस बार मनाया गया था सुभाष चंद्र बोस जी की 127th बर्थ एनिवर्सरी पर। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा हाइलाइट्स की, तो यहाँ बात आ रही है गोले माला, एक फेस्टिवल है। ठीक है। ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये उधमपुर के जगन्नाथ मंदिर में ये फेस्टिवल मनाया गया था। और ये जो त्योहार है ये साल में 2 बार मनाया जाता है। अगर हम बात करें ये उधमपुर कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, यही हम सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।